वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी स्टैटिस्टिक्स 1 का पेपर 2014 और टॉपिक्स की जो सेग्रीगेशन है वो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन इंक्लूडिंग मोमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो शॉर्ट क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए हैं, गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज क्वांटिटेटिव वेरिएबल? क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज अ वेरिएबल which can be expressed in terms of quantity और न्यूमेरिक्स। डिजिट्स के अंदर कोई भी वेरिएबल जिसको प्रेजेंट किया जा सके उसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल का नाम देंगे। और कोई भी आप एग्जांपल्स यहाँ पर लिख सकते हैं जिस वेरिएबल को आप प्रेजेंट कर सकें क्वांटिटी के अंदर। फॉर एग्जांपल इनकम, सेविंग, कंजम्पशन, जीडीपी, एनएनपी, इसके अलावा और कोई भी, फॉर एग्जांपल स्पीड है, लेंथ, ये सारे वेरिएबल्स क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं, क्योंकि इनको जिस वक्त हम एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे, तो क्वांटिटी के अंदर हम लिखेंगे, क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर हम इनको प्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, गिव द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 5 क्लासेस। गिवन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 5 क्लासेस 2, 6, 7, 3, 4। 5 क्लासेस हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन है वो है 2, 6, 7, 3, 4। फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज। सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम बहुत दफ़ा कैलकुलेट कर चुके हैं, बड़ा इजी है कैलकुलेट करना। टेक फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हेयर 2, 2 plus 6 equals to 8, 8 plus 7 13, 13 plus 3 16 and 16 plus 4 equals to 20। relative frequency, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका सम ऑफ एफ ले लेंगे जो कि 20 है, और उसके बाद हर इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को सम ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ डिवाइड करना है। 2 divided by 20, 6 divided by 20, 7 divided by 20, 3 divided by 20 and 4 divided by 20. All these are relative frequencies, and sum of relative frequencies is always equals to 1. ये हमेशा एक के बराबर होता है। Third question, the mean of 10 numbers is 8. If an 11th number is included, the mean becomes 9. What is the value of the 11th number? ये क्वेश्चन भी बड़ी दफ़ा हम सॉल्व कर चुके हैं, और ये भी बड़ा रिपीटेडली ये पूछा जाता है और बड़ा इजी है इसको सॉल्व करना। कि इसके अंदर सबसे पहले आपने मीन का फार्मूला 2 दफ़ा अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द मीन ऑफ 10 numbers is 8. So n is 10 and mean is 8. Apply this data into the formula of mean. So mean is 8 and n is 10. So just solve for sum of x. Sum of x will be equals to 80. If an 11th number is included, which means that now our n will be 11. The mean becomes 9 and mean will be 9. So once again solve for sum of x, and sum of x will be equals to 99. Now just subtract these two values, 99 minus 80, and the new value will be 19. So new included value is 19. Fourth question, that the sum of deviations of 15 values from 20 is 45. Find arithmetic mean. So deviation method to calculate arithmetic mean will be applied here. The sum of deviations of 15 values, so n is 15, from 20, which means that sum of x minus 20, because d is equals to x minus a. यहाँ पर इन 15 वैल्यूज़ को डेविएट किया गया है 20 से, तो इसका मतलब है कि a या आर्बिट्रेरी ओरिजिन जो है वो चूज़ की गई है 20, और सम ऑफ x माइनस 20 विच इज़ इक्वल्स टू सम ऑफ d इक्वल्स टू 45, और a जो है वो आपका होगा 20। तो फार्मूला अप्लाई करें शॉर्टकट मेथड, a प्लस सम ऑफ d डिवाइड बाय n। सो a इज़ 20,
and sum of d will be equals to 45 and n will be equals to 15 and mean will be equals to 23. Write three properties of arithmetic mean. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो ये है जी कि x की वैल्यूज़ को अगर हम मीन से डेविएट करें तो उसका सम हमेशा ज़ीरो आएगा. ये पोर्शन जो है ये अनग्रुप डाटा से रिलेटेड है और ये पोर्शन जो है ये ग्रुप डाटा से रिलेटेड है. सो इन अनग्रुप डाटा सम ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू ज़ीरो एंड इन ग्रुप डाटा सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू ज़ीरो. सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम x की हर वैल्यू को उसके मीन से डेविएट करके उसका स्केयर लें और दूसरे नंबर पर हम मीन से हटकर मीन के अलावा x की किसी भी वैल्यू से x की वैल्यूज़ को डेविएट करें और उसका स्केयर लें, तो उसमें ये जो फर्स्ट कंडीशन है सम ऑफ x माइनस एक्स बार स्केयर डेविएशन फ्रॉम मीन विल बी मिनिमम, ये लेस होगी सम ऑफ स्केयर डेविएशन फ्रॉम आर्बिट्रेरी ओरिजिन के. और ये एक फर्स्ट कंडीशन रिलेटेड टू अनग्रुप डाटा एंड सेकंड वन इज़ रिलेटेड टू ग्रुप डाटा. जस्ट साथ इंक्लूड कर दें सम ऑफ f. और थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो कंबाइन मीन. हम ये बड़ी दफ़ा क्वेश्चंस में कैलकुलेट भी कर चुके हैं. थर्ड जो आपकी प्रॉपर्टी है वो कंबाइन मीन की है कि अगर हमारे पास तीन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस, और सिंपली ये इन्फिनाइट के अंदर जाएगा क्योंकि ये हम प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख रहे हैं, तो n1 मल्टीप्लाई बाय एक्स बार 1 प्लस n2 मल्टीप्लाई बाय एक्स बार 2 प्लस n3 मल्टीप्लाई बाय एक्स बार 3 एंड सो ऑन equals to divide by n1 plus n2 plus n3 infinite. This will be equals to combine mean. And the next question is also related with this third property. Three teachers of statistics reported mean examination grades of 75, 82 and 85. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है जी कि तीन स्टेटिस्टिक्स के टीचर्स हैं जिन्होंने एग्जामिनेशंस के जो ग्रेड हैं मीन ग्रेड यानी एवरेज ग्रेड वो उन्होंने बताए हैं जी 75, 82, 85. सो एक्स बार 1 75, एक्स बार 2 82 एंड एक्स बार 3 85 for their classes which consisted of 30, 25 and 17 students. So n1 will be 30, n2 will be 25 and n3 will be 17. Determine the mean grade for all the classes. तो यहाँ पर आपने कंबाइन मीन का ये जो ऊपर हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया है ये फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है. एक्स बार 1 n1 प्लस एक्स बार 2 n2 प्लस एक्स बार 3 n3 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3. और ये सॉल्व करने के बाद आपका जो कंबाइन मीन है वो होगा 79.79. Question number 7. Define quartile, decile and percentile. Simple is that quartile is the distribution of data into 4 equal parts, decile is the distribution of data into 10 equal parts, and percentile is the distribution of data into 100 equal parts. The word quartile is derived from the mathematical term quarters, which mean 4, and decile is derived from the mathematical term deca, which means 10, and percentile is derived from the mathematical term percenta, which means 100. तो ये आपके क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल ये डेफिनेशंस इसकी लिखी भी हुई हैं, लेकिन अगर आप समझ के इसको खुद लिखें तो बहुत बेहतर है. By adding 5 to each of number in the set 3, 6, 2, 1, 5, we obtain 8, 11, 7, 6 and 10. Show that the two sets have the same variance. अब यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन को आप समझें कि यहाँ पे कहा गया है कि ये एक सेट है जिसके हर नंबर में 5 को ऐड किया गया है और ये 5 ऐड करने से ये जो वैल्यूज़ हैं ये इसके बराबर हो चुकी हैं. 3 plus 5 equals to 8, 6 plus 5 equals to 11, 2 plus 5 equals to 7, 1 plus 5 equals to 6 and 5 plus 5 equals to 10.
तो ये तो आपको ये मालूम हो गई बात कि ये कहा क्या जा रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा शो दैट द टू सेट्स हैव द सेम वेरिएंस। यहाँ पर ये बात प्रूव करें कि ये जो दोनों सेट्स हैं इनकी वेरिएंस सेम है। तो उसके लिए हम सिंपल इज़ दैट इन दोनों की बिफोर द इंक्लूजन ऑफ 5 एंड आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ 5, इन दोनों की हम अलग अलग वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। और वेरिएंस जो है ये चूंकि अनग्रुप डाटा है तो वेरिएंस का फार्मूला सम ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस मीन स्क्वायर। So first of all we need here x, sum of x and sum of x square. So sum of x equals to 17 and sum of x square equals to 75. So first of all calculate the variance before the inclusion of 5. तो आपके पास variance जो है ये है 3.44. Now once again calculate the sum of x after inclusion of 5 equals to 42 and x square equals to 370, and once again put these two values into the variance and that will be equals to 3.44. So both variances are same. Next question, question number 9 is that calculate standard deviation if n equals to 10, sum of u equals to 100 and sum of u square equals to 2212 and h equals to 2. सो यहाँ पर हम कोडिंग मेथड यूज़ करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड, एंड फार्मूला ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन स्टेप डेविएशन और कोडिंग मेथड इज सम ऑफ यू स्क्वायर ओवर एन माइनस सम ऑफ यू और एन होल स्क्वायर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय एच। तो सम ऑफ यू स्क्वायर जो है वो आपका है 2212, एन आपके पास है जी 10, माइनस सम ऑफ यू इक्वल्स टू 100, 10, n equals to 10 and h equals to 2, and your standard deviation will be 22. The next question is that list any three methods for calculation of dispersion. तो लास्ट पेपर के अंदर हमने एब्सोल्यूट डिस्पर्शन की तीन चीज़ें पूछी गई थी, एक सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, एक मीन डेविएशन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उस पेपर के अंदर प्रीवियस पेपर में हम ये बड़ी डिटेल के साथ इनको डिस्कस कर चुके हैं। वही तीन चीज़ें हैं जो कि आपसे पूछी गई हैं, वो यहाँ पर आप तीनों मेंशन कर दें। एक्सटेंसिव क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया जी, फाइंड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड प्रूव दैट अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा जो है ये आपके पास मार्क्स गिवन है ग्रुप डाटा के और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हमने ये पुट कर दिया यहाँ पर। अब उसके बाद आपको इन तीनों के जब तक फार्मूलाज आपको नहीं याद तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। फार्मूलाज के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा में सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ, ज्योमेट्रिक मीन ग्रुप डाटा में एंटी लॉग of sum of f log x divided by sum of f, and harmonic mean in group data is equals to sum of f divided by sum of f by x. So one by one we calculate our required variable. So first of all we need x and fx for the calculation of mean. So x, just simply add up these two class boundaries and divide by 2. Take the center of this class. So 10 plus 0 equals to 10, 10 divided by 2 equals to 5, and 20 plus 10 equals to 30, 30 divided by 2 equals to 15. सो यहाँ पर जस्ट आपने एक कैलकुलेट कर ली या दो कैलकुलेट कर ली, आपको नेक्स्ट वैल्यूज़ x की मालूम हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है इन वैल्यूज़ के बीच में जो कि h कंसिडर किया जाता है, हाइट ऑफ द क्लास, वो है 10। तो नेक्स्ट वैल्यूज़ में जस्ट 10 को ऐड करते जाएं, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 10 35, 35 प्लस 10 45। Now take the product of fx, x multiplied by f, so 5 multiplied by 5 25, 15 multiplied by 10 150 and so on, and product of fx is 930. So 930 divided by 40 equals to 23.25, that is mean. Now come to the second calculation, and that is for
the calculation of geometric mean. Geometric mean in group data is anti-log multiply by sum of f log x divided by sum of f. आप चाहें तो सिंगल स्टेप में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर चाहें तो दो स्टेप भी इसके अप्लाई कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट लॉग ऑफ x. तो यहाँ पर आप सबसे पहले तो अपने कैलकुलेटर्स के ज़रिए आप लॉग लेंगे x की हर वैल्यू का, log of 5, log of 15, log of 25 and so on. So these are all log values of x. After that, multiply these log values with their respective f. So 0.69897 multiplied by f5. So result is 3.49485 and so on. And sum of f log x is equals to 51.99298. So sum of f is 40. So put these two values into the formula and take the anti-log of 1.299825 and equals to 19.95. So that is geometric mean. For the calculation of harmonic mean, we need one more calculation, and that is f by x. So first f is 5 and first x is 5. So 5 divided by 5 equals to 1. 10 divided by 15 equals to 0.667. 15 divided by 25 equals to 0.60 and so on. And sum of f by x is 2.533. So sum of f is 40 and sum of f by x is 2.533. Just divide these two values and harmonic mean will be equals to 15.79. So as you are observing here that arithmetic mean is 23.25, geometric mean is 19.95 and harmonic mean is 15.79. और ये तीनों ये कंडीशन पूरी करते हैं. arithmetic mean is greater than geometric mean and geometric mean is greater than harmonic mean. और ये theoretically भी हम previous paper में डिस्कस कर चुके हैं. B part of this question is that the first four moments of a distribution about x equals to 2.0 are 1, 2.5, 5.5 and 16. तो इसका मतलब ये है कि ये मोमेंट्स अबाउट मीन नहीं हैं. दीज आर मोमेंट्स अबाउट मीन जो है ना, ये मोमेंट्स नहीं है, ये रॉ मोमेंट्स हैं. सो रॉ मोमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट मोमेंट आपकी है 1, सेकंड मोमेंट है 2.5, थर्ड मोमेंट है 5.5 और फोर्थ मोमेंट है 16. और ये डेविएट किया गया है x इक्वल्स टू 2 से, यानी कि ये जो 2 है ये आपके पास a है. और कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पर रिलेशंस इनके लगाने पड़ेंगे मोमेंट्स अबाउट मीन के. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, 1, 2, 3 एंड 4 रिलेशंस, और ये आपको याद रखने पड़ेंगे. सो फर्स्ट मोमेंट अबाउट मीन इक्वल्स टू फर्स्ट रॉ मोमेंट माइनस फर्स्ट रॉ मोमेंट. फर्स्ट रॉ मोमेंट इज 1, so 1 minus 1 equals to 0. Second moment about mean has the formula of second raw moment minus first raw moment square. So second raw moment is 2.5 minus first raw moment is 1. So 2.5 minus 1 square equals to 1.5. So that is your second moment. After that, your third moment about mean equals to third raw moment minus 3 multiplied by first raw moment multiplied by second raw moment plus 2 multiplied by first raw moment cube. सो यहाँ पर आपने जो आपकी थर्ड मोमेंट है वो है 5.5. सो 5.5 minus 3 multiplied by first raw moment is 1 and second raw moment is 2.5, 1 and 2.5 plus 2 multiplied by first raw moment raised to power 3. So after the calculation you find that third moment about mean equals to 0 और फोर्थ मोमेंट जो है वो आपकी बराबर है फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन इज इक्वल्स टू फोर्थ रॉ मोमेंट माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रॉ मोमेंट मल्टीप्लाई बाय थर्ड रॉ मोमेंट
plus 6 multiplied by first raw moment square and multiply by second raw moment minus 3 multiply by first raw moment raised to power 4, और इन तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पर आप पुट करेंगे तो ये आपके पास फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन विल बी इक्वल्स टू 6. So first moment is 0, second moment is 1.5, third moment is 0 and fourth moment is 6. अब ये पहली उनकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई. अब यहाँ पर एक दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो माइंड में रखें कि ये जो आपकी सेकंड मोमेंट होती है ये आपकी हमेशा वेरिएंस के बराबर होती है. कभी आपसे पूछा जाए कि, लेकिन ये माइंड में रहे कि मोमेंट अबाउट मीन, नॉट रॉ मोमेंट. moment about mean, second moment about mean always equals to variance. तो इसका मतलब ये है कि इसकी मदद से हम वेरिएंस, तो इसने आंसर दे ही दिया, लेकिन हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस. थर्ड मोमेंट जो है, थर्ड मोमेंट अबाउट मीन, ये आपको डाटा की सिमेट्री के बारे में बताती है. अगर तो थर्ड मोमेंट अबाउट मीन अगर तो 0 के बराबर है, विच मीन्स दैट इट इज़ अ सिमेट्रिकल डाटा इन विच मीन, मीडियन एंड मोड आर ऑल इक्वल. एंड इफ मोमेंट 3 अबाउट मीन is greater than 0, which means that there is a positive skewness in the data, which means arithmetic mean is greater than median and mode. Or if third moment provides you the negative answer, which means that there is a negative skewness. तो ये मोमेंट 2 और मोमेंट 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जो सेकंड कंडीशन पूछी गई है, calculate coefficient of variation. So what is the formula of coefficient of variation? Coefficient of variation is always equals to standard deviation divided by mean multiplied by 100. Standard deviation, coefficient of variation always equals to standard deviation divided by mean multiplied by 100. Now we can calculate standard deviation through or with the help of moment 2 about mean. So 1.5, that is equals to variance. Take the square root of this 1.5 and the answer will be equals to standard deviation. So 1.5 square root equals to 1.2247 and that is equals to standard deviation. अब यहाँ पर मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो याद रखें कि मीन जो है वो आप इस फर्स्ट रॉ मोमेंट की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड देखें तो शॉर्टकट मेथड के अंदर मीन जो है वो बराबर होता है सम ऑफ ए प्लस सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ ग्रुप डाटा के अंदर, सॉरी ए प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ. तो यहाँ पर ए जो है वो गिवन है 2 और फर्स्ट रॉ मोमेंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ. तो इसकी मदद से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. फर्स्ट रॉ मोमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ विच इज इक्वल्स टू 1, वेयर एज ए इज गिवन इन द क्वेश्चन. दैट वैल्यू इज ए फॉर यू. सो ए इज 2, so mean will be a plus sum of f d over sum of f, which will be equals to 2 plus 1 equals to 3. Now you can calculate coefficient of variation. 1.2247 is your standard deviation, 3 is your mean, multiply by 100, 40.82. MCQs of this papers are, first MCQ, that the data which have already been collected by someone are called secondary data or group data. If a curve has a longer tail to the left, it is called a negatively skewed curve. If the mean is less than mode, the distribution is negatively skewed. अभी ये बात हुई है इसके बारे में. The most central value of an array data is called median. The mode of 2, 10 and 7 is none of these, because there is no repeative value in this data.
सो यहाँ पर मोड नहीं है, because in ungrouped data mode is equals to most repeated value and there is no most repeated value, so there is no mode. In a symmetrical distribution, mean, median and mode are equal, always equal. Symmetrical distribution में ये तीनों equal होते हैं. For a certain distribution, if sum of x minus 14 equals to 5, sum of x minus 25 equals to 0 and sum of x minus 20 equals to 18, the value of mean is. तो याद रखें कि जिस ऐसी कंडीशन में जहाँ पर भी 0 होगा उसके बीच में जो a है वही आपका मीन होगा. बिकॉज क्यों? बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन that sum of x minus x bar equals to 0, so which means this is your mean. The variance of a constant is equals to, ये भी हम बड़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि अगर constant है values, if all the values are same of the data, then there will be no variance, or you can say that variance will be 0. Ninth MCQ is that if x and y are independent, वेरियंस ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये भी हम लास्ट पेपर के अंदर प्रॉपर्टीज़ में वेरियंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में ये डिस्कस हुआ है कि ये बराबर होगा वेरियंस ऑफ x माइनस वेरियंस ऑफ y. एंड इफ़ द थर्ड मोमेंट अबाउट मीन इज 0, मोमेंट 3 इक्वल्स टू 0, द डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड मीसोकर्टिक. मीसोकर्टिक जो है इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिकल डाटा है. और सेकंड मोमेंट अबाउट मीन is always equals to, ये भी बात ये डिस्कस हो चुकी है, it is always equals to variance. So that is the end of paper 2014 with respect to introduction of statistics, measures of central tendency, measures of dispersion, including moment, skewness and kurtosis. और कमिंग वीडियोस के अंदर हम अगले पेपर्स को भी इन टॉपिक्स के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे. और अभी तक जितने पेपर्स गुजर चुके हैं आप देखें कि इन टॉपिक्स में से एटलीस्ट 45 से 50 मार्क्स का पेपर बनता है और पूछा जाता है. तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम मज़ीद इसको डिस्कस करेंगे, आगे जो मज़ीद पेपर्स रिमेनिंग है. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल and also like, share and comment on the video. Till the next video, stay blessed, take care of yourself and other persons around you. Thank you.